While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, जबकि जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल पे किया है इक्वलिटी को इंक्रीज करने के लिए। देयर इज़ मच दैट स्टिल नीड टू बी डन, अभी भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो की जानी चाहिए। वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प्ड इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल, जबकि जो मिड डे मील प्रोग्राम की वजह से पुअर स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट और अटेंडेंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। देयर कंटिन्यूज़ टू बी बिग डिफरेंसेस इन आवर कंट्री, लेकिन अभी भी हमारे देश में काफ़ी डिफरेंसेस पाए जाते हैं बिटवीन स्कूल्स दैट द रिच अटेंड, स्कूलों में डिफरेंस पाए जाते हैं जो कि रिच स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं एंड दोज दैट द पुअर अटेंड, और जो पुअर स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं स्कूल्स। इवन टुडे देयर आर सेवरल स्कूल्स, आज भी बहुत सारे स्कूल्स हैं इन द कंट्री, देश में, इन विच दलित चिल्ड्रन, जिनमें कि दलित बच्चे लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, उनके साथ भेदभाव किया जाता है एंड ट्रीटेड अनइक्वली, और उनके साथ जो ट्रीटमेंट भी अनइक्वल की जाती है। दी चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू अनइक्वल सिचुएशन, इन बच्चों को अनइक्वल सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। इन विच देयर डिग्निटी इज नॉट, जिनमें इनकी जो प्रतिष्ठा है वो नॉट रिस्पेक्टेड, जो डिग्निटी है उसका रिस्पेक्ट नहीं किया जाता। दिस इज बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम, और यही वजह है कि लोग उनके बारे में सोचना छोड़ देते हैं एज इक्वल, बराबर समझना छोड़ देते हैं। इवन दो द लॉ रिक्वायर्स इट, जबकि जो कानून है इस बात को स्वीकार करता है। वन ऑफ द, यानी कानून की डिमांड है कि उनके साथ इक्वल बिहेवियर किया जाए, लेकिन जो लोग हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने से रिफ्यूज़ कर देते हैं। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ दैट, और एक वो रीज़न इसके लिए है दैट एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली, कि लोगों का जो एटीट्यूड है, जो नज़रिया है वो धीरे धीरे चेंज होता है। इवन दो पर्सन्स, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया और जो लोग हैं उसको तुरंत फॉलो कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो एटीट्यूड जो है ह्यूमन एटीट्यूड वो धीरे धीरे चेंज होता है। इवन दो पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, यद्यपि जो लोग हैं इस बात से अवेयर हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कानून के खिलाफ है। दे कंटिन्यू टू ट्रीट people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status, वो लोगों के साथ इन कास्ट, रिलीजन और डिसएबिलिटी यानी अयोग्यता और आर्थिक स्टेटस के आधार पर उनसे अनइक्वल बिहेव करते हैं। एंड बिकॉज दे आर वुमेन, और इसीलिए भी करते हैं कि वो औरतें हैं। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज इन्फीरियर, यह सिर्फ तभी हो पाएगा जब लोग ये विश्वास करना शुरू कर देंगे कि वो इन्फीरियर नहीं है, मतलब अपने जो वैल्यू को कम नहीं आंकेंगे, तभी हम इस चीज़ को चेंज कर पाएंगे। एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व, और कि हर व्यक्ति डिजर्व करता है टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, कि उसके साथ उसकी जो डिग्निटी है उसको मेंटेन रखा जाए। दैट प्रेजेंट एटीट्यूड कैन चेंज, और तभी जो प्रेजेंट एटीट्यूड है वो चेंज हो सकता है। एस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इक्वलिटी को स्थापित करना इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल, ये कंटिन्यूअस स्ट्रगल है, यानी लगातार संघर्ष है। एंड वन इन विच इंडिविजुअल्स, और जिसमें इंडिविजुअल्स एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज़ और विभिन्न समुदाय इन इंडिया, भारत के कंट्रीब्यूट टू, योगदान देंगे। एंड यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन दिस बुक, और इस तरह से इस बुक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ पाएंगे। यहाँ पे जो B.R. अम्बेडकर की स्टेटमेंट दी गई है, इसमें कहा गया है कि जो हमें
किसी को भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बहुत ही ज़रूरी है और जीवन का इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना जो मैन है वो सिफर है, यानी जीरो है। टू लिव वर्दीली विद सेल्फ रिस्पेक्ट, हमें अपने आत्म सम्मान को कायम रखते हुए वन हैज़ टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज़, जो मुसीबतें हैं उनका सामना करना चाहिए। इट इज़ वन ऑफ हार्ड एंड सीजलेस स्ट्रगल, ये बहुत मुश्किल और अनंत स्ट्रगल है। दैट वन डेरिव, और जिससे हमारी ताकत, कॉन्फिडेंस और रिकॉग्निशन, पहचान बढ़ती है। फिर B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि मैन इज मोर्टल, कि जो आदमी है वो मोर्टल है यानी नश्वर है। एवरीवन हैज़ टू डाई सम डे और द अदर, सबको एक न एक दिन मर जाना है, लेकिन उससे हर एक को रिजॉल्व, दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि अपने जीवन में जो नोबल आइडियल्स हैं, यानी जो नोबल्स आदर्श हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको हमें और ज़्यादा एनरिच करना चाहिए और अपनी ह्यूमन लाइफ को और बेटर करना चाहिए। नथिंग इज़ मोर डिसग्रेसफुल, इससे अपमानजनक बात और कुछ नहीं होती पूरा ब्रेव मैन, एक बहादुर इंसान के लिए, देन टू लिव लाइफ डिवाइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी अपने आत्म सम्मान के बिना जीवन जीना, ये बहुत ही अपमानजनक बात है। इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, जो दूसरे लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं उनमें इक्वलिटी से संबंधित इश्यूज। यू आर प्रोबेबली वंडरिंग, आपको ज़रूर हैरानी हो रही होगी, वेदर इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच, कि क्या सिर्फ भारत ही ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें इन इक्वलिटी पाई जाती है और यहाँ पे स्ट्रगल होता है इक्वलिटी के लिए। द ट्रूथ इज़ दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज, सच्चाई ये है कि बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में अराउंड द वर्ल्ड में, द इश्यू ऑफ इक्वलिटी कंटिन्यूज टू बी द की इश्यू, जो इक्वलिटी का जो इशू है, मुद्दा है, वह की इशू यानी मेन मुद्दा रहा है, अराउंड विच कम्युनिटीज़ स्ट्रगल, जिसमें कि जो कम्युनिटीज़ हैं, जो समुदाय हैं, संघर्ष करते हैं, यानी अपने जो इक्वलिटी को एक्वायर करने के लिए काफ़ी सारे कम्युनिटीज़ वर्ल्ड में, काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि इसके लिए स्ट्रगल करते हैं। सो फॉर एग्जांपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जैसे कि उदाहरण के लिए USA में, द अफ्रीकन अमेरिकन हुज एंसेस्टर वर द स्लेव, अफ्रीकन अमेरिकन जिनके पूर्वज जो है स्लेव यानी गुलाम रहे हैं, हु वर ब्रोट ओवर फ्रॉम अफ्रीका, जिनको अफ्रीका से लाया गया है, कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइव्स टुडे एज लार्जली अनइक्वल, और वो अभी भी अपने जो जीवन है वो अनइक्वल, यानी उनका जो लाइफ है अभी भी वो सोसाइटी से अनइक्वल समझे जाते हैं। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वॉज अ मूवमेंट, और ये अलग बात है कि वहाँ पे जो एक मूवमेंट चली थी इन द लेट 1950s के अंत में, टू पुश फॉर इक्वल राइट फॉर अफ्रीकन के लिए समानता के अधिकार लाने के लिए, किन के लिए, अफ्रीकन अमेरिकन के लिए, जो अफ्रीका से जो ब्लैक पीपल लाए गए थे अमेरिका में, उनके साथ जो है मिसबिहेव किया जाता था वाइट पीपल के द्वारा। प्रियर टू दिस, इससे पहले अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी जो 1950s में जो इसके लिए आंदोलन मूवमेंट चली थी, उससे पहले जो अफ्रीकन अमेरिकन को बहुत ही इल ट्रीट किया जाता था USA में, और उनको कानून के द्वारा जो इक्वलिटी थी उससे डिनाइड किया जाता था, इनकार किया जाता था। फॉर एग्जांपल, जैसे कि व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस, कि जब बस से यात्रा करते हुए दे आइदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस, या तो उन्हें सीट पर पीछे बैठना बस में सीट पर पीछे बैठना पड़ता था, और गेट अप फ्रॉम देयर सीट, या फिर अपनी सीट से उठना पड़ता था। व्हेन एवर अ वाइट पर्सन विश्ड टू सिट, जब भी कोई वाइट पर्सन उस सीट पर बैठना चाहता था। रोजा पार्क्स वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, रोजा पार्क्स अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है,
टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क, और वो अपने दिन के जो एट वर्क काम से पूरा दिन काम करने से वो थकी हुई थी। सी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू अ वाइट मैन, उसने वाइट पर्सन को अपनी सीट देने से इनकार कर दिया। ऑन 1 दिसंबर 1955, और ये घटना है 1 दिसंबर 1955 की। हर रिफ्यूज़ल दैट डे स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड। जो उसके रिफ्यूज़ल की वजह से स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन, एक बहुत ज़्यादा यानी विद्रोह स्टार्ट हुआ। जो अनइक्वल वेज अफ्रीकन अमेरिकन जो इल ट्रीट किया जाता था, इस इल ट्रीटमेंट के खिलाफ एक विद्रोह की आवाज़ उठाई गई। किसके साथ? उसके रोजा पार्क्स के रिफ्यूज़ल के साथ, यानी एक आंदोलन चला। एंड विच केम टू नोन एज द सिविल राइट्स मूवमेंट, और उस मूवमेंट को नाम दिया गया सिविल राइट्स मूवमेंट। द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन। जो 1964 का सिविल राइट एक्ट था उसको प्रोहिबिटेड, उसने प्रोहिबिटेड मना कर दिया डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन, जाति, धर्म और मूल राष्ट्र के मूल नागरिक होने पर जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था उसको प्रोहिबिट मना कर दिया गया। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट, और इसमें यह भी कहा गया कि ऑल स्कूल वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन, कि अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन के लिए सभी स्कूल्स ओपन होंगे। एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल, और उन्हें सेपरेट स्कूल नहीं खोलने दिया जाएगा, स्पेशली सेटअप फॉर देम, जो कि स्पेशल रूप से उनके लिए खोला जाता था। हाउएवर, लेकिन डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद भी, अ मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यू, अफ्रीकन अमेरिकन के बीच कंटिन्यू टू बी अलोंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री, जो पुअरेस्ट इन द कंट्री, जो कंट्री में गरीब लोग होते थे, फिर भी उनके साथ अफ्रीकन के साथ जो है भेदभाव किया जाता था। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल। जो मोस्टली अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन थे उनको गवर्नमेंट स्कूल अटेंड करने को कहा जाता था। दैट हैव फ्यूअर फैसिलिटीज़, जिनमें फैसिलिटीज़ कम होती थी, एंड पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स, और जो टीचर्स थे उसमें वो भी पुअरली क्वालिफाइड होते थे एज कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट्स, उन वाइट बच्चों के कंपैरिजन में, हु आइदर गो टू प्राइवेट स्कूल, जो या तो प्राइवेट स्कूल में जाते थे, और लिव इन एरियाज़, या फिर ऐसे क्षेत्र में रहते थे वेयर द गवर्नमेंट स्कूल आर एज हाईली रेटेड एज प्राइवेट स्कूल, जहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको बहुत ही प्राइवेट स्कूलों की कंपैरिजन में काफ़ी हाईली रेटेड होते थे, ऐसे स्कूलों में जो वाइट चिल्ड्रन पढ़ते थे। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। किसी भी कंट्री को कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता। देर आर ऑलवेज कम्युनिटीज़, यहाँ पे काफ़ी जो निरंतर समुदाय हैं, एंड इंडिविजुअल और व्यक्ति हैं, ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी के विचार को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी, और इक्वलिटी की पहचान के लिए काफ़ी कदम उठाते हैं। उन एग्जिस्टिंग, जो कि इक्वलिटी जो वर्तमान में एग्जिस्ट है, एज वेल एज न्यू इश्यूज, और इसके साथ साथ नए मुद्दों को भी एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। सेंट्रल टू दिस इज, और इनमें से मेन रहा है स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन, संघर्ष करना सभी व्यक्तियों के लिए, अपनी रिकॉग्निशन, अपनी पहचान को बनाए रखना एज इक्वल, समान रूप से, एंड फॉर देयर डिग्निटी, और अपनी प्रतिष्ठा के लिए, टू बी मेंटेन्ड, अपनी प्रतिष्ठा को मेंटेन रखने के लिए जो संघर्ष किया जाता है, और जो इक्वलिटी को बनाए रखने के लिए जो स्ट्रगल जो करते हैं, वो इनमें सेंट्रल है, यानी मेन है।
इन दिस बुक, इस बुक में यू विल रीड अबाउट हाउ दिस इश्यू ऑफ इक्वलिटी अफेक्ट्स। इस बुक में आप पढ़ेंगे कि कैसे जो इक्वलिटी के जो इश्यू हैं वो अफेक्ट प्रभावित करते हैं वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स, हमारे जीवन के हमारे जो दिनचर्या के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। इन डेमोक्रेटिक इंडिया में एज यू रीड दिस चैप्टर, जैसे कि आपने ये चैप्टर पढ़ा, थिंक अबाउट वेदर द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन, सोचिए कि क्या जो इक्वलिटी है सभी व्यक्तियों की, एंड देयर बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी इज अपहेल्ड, और जो प्रतिष्ठा को कायम रखने के काबिल जो लोग हैं, क्या वो अपहेल्ड, क्या वो कायम रहती है। कहने का मतलब है कि जो इक्वलिटी की बात जो हमारे संविधान में की जाती है और डिग्निटी को मेंटेन करने की जो बात कही जाती है, क्या वो जारी है हमारे सोसाइटी में। तो विद दिस लेक्चर वी फिनिश दिस चैप्टर, एंड आई होप you will have read this chapter carefully. Thank you, students.